guys, welcome back to the Gunjan Spazun channel. In today's video, we will study chapter number 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants, class 12th. So let's get started. All flowering plants reproduce sexually. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सारे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली. फ्लावरिंग प्लांट से हमें मतलब समझना चाहिए एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात हो रही है. तो जितने भी हमारे पास एंजियोस्पर्म्स हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट. तो सबसे पहले हमें एक फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. ये थोड़ा रफली मैंने बनाया है थोड़ा समझने के लिए. So this is the structure of a flower. This is the LS section, longitudinal section of a flower. ये है हमारे पास anther of a flower. This is filament. These are the petals. जो कलरफुल होती है ना वो petals होती हैं. और जो उसके नीचे ग्रीन कलर का पार्ट होता है that is sepals. And this is the ovary. This is style. And जहाँ पे pollen grain आके लैंड करेगा वो है हमारा पार्ट स्टिग्मा, राइट. तो ये एक ओवरव्यू था फ्लावर का. नाउ स्टेमन हम कलेक्टिवली बोलते हैं फिलामेंट प्लस एंथर. ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन, जिसमें हमारे पास एंथर भी आ रहा हो एंड फिलामेंट भी. तो फिलामेंट प्लस एंथर इज इक्वल टू स्टेमन. फिलामेंट इज़ लॉन्ग एंड अ स्लेंडर स्टॉक. जो लंबी, ये जो है ना एक लंबी सी, ये जो है इट इज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक विच इज़ कॉल्ड एज फिलामेंट. नाउ एंथर इज़ टर्मिनल पार्ट पे जो है वो क्या है? एंथर. इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. 2 लोब्स, ये दिख रही है 2 लोब्स. सो इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. हर एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं कॉल्ड डायथीकस. इस एंथर के अंदर ना, इस एक लोब के अंदर 2 थीका हैं. ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड एज डायथीकस. अब इस डायथीकस के अंदर 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं. ठीक है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो डेवलप करेंगे पॉलन सैक में, जिसके अंदर क्या होंगे हमारे पास? पॉलन ग्रेन्स. ये माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर्स पे लोकेटेड होते हैं और 2 इन ईच लोब. देयर आर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब. हर एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे? 2. तो हमारे पास कितने लोब्स हैं टोटल? 2. तो 2 लोब्स मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट. तो इस पूरे पैराग्राफ से हमें ये पता चला कि एंथर जो होता है इट इज़ अ बाइलोब स्ट्रक्चर, डायथीकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. बाइलोब मीन्स 2 लोब्स होते हैं, 2 थीका होते हैं और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं. अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट इज़ एपिडर्मिस, endothecium, middle layer and tapetum. There are 4 layers in the microsporangium structure. पहली जो 3 लेयर हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर, इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर. व्हाट डू यू मीन बाय द डिहाइसेंस ऑफ एंथर? इट मीन्स पॉलन रिलीज करना. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास 4th लेयर है टैपेटम, इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. नरिशमेंट प्रोवाइड करना पॉलन ग्रेन्स को. अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर हमारे पास सेंटर पर स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. ये स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स. मतलब कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजीनियस सेम तरीके के सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं सेंटर पे, उनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यूज़. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. Microsporogenesis, it is the process of formation of microspores from a pollen mother cell PNC through meiosis. Meiosis क्या होती है? Reductional division.
तो मियोसिस के थ्रू आपके माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे, किससे? पॉलन मदर सेल से। तो जो हमारे पास अभी सेल्स थे स्पोरोजेनियस टिश्यू में, ठीक है, जो स्पोरोजेनियस टिश्यू के सेल्स थे इसमें फॉर्म होंगे पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल की प्लॉइडी क्या है? 2n, मीन्स दे आर डिप्लॉइड। मियोसिस होगा, पॉलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीज़न होगा, देन दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रार्ड्स, दे विल फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रार्ड्स। फिर डिहाइड्रेशन होगा एंड दे डिसोशिएट इनटू पॉलन ग्रेन्स। फिर वो क्या फॉर्म कर लेंगे? पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स की प्लॉइडी क्या है? n। पॉलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड। फिर पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे बाय डिहाइसेंस ऑफ एंथर। नाउ ये एक नोट करने वाला पॉइंट है कि 1 पॉलन मदर सेल गिव राइज टू 4 पॉलन ग्रेन्स। एक पॉलन मदर सेल कितने पॉलन ग्रेन्स देगा? 4। पॉलन ग्रेन के बारे में अब आप पढ़ेंगे। पॉलन ग्रेन्स स्फेरिकल होता है और पॉलन ग्रेन को हम मेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। पॉलन ग्रेन डिफ़र करता है साइज़ में, शेप में, कलर में, डिफरेंट स्पीशीज़ में। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 वॉल्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन इज़ आउटर कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, जो कि हार्ड कवरिंग होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन को कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता है, हाई टेम्परेचर भी नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग एल्कलाई, कोई भी चीज़ इसको डिग्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। अब जो एक्साइन लेयर है उसके ऊपर एक प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। जर्म पोर्स जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा और जर्म पोर्स के अंदर से क्या निकलेगी? पॉलन ट्यूब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इंटाइन इज inner layer, it is thin and continuous layer, it is made up of cellulose and pectin। अब जो पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है वो किससे सराउंडेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट। अब मेच्योर पॉलन ग्रेन की दिस इज़ द मेच्योर पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको ये वेजिटेटिव सेल दिख रहा है और ये जनरेटिव सेल दिख रहा है। आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है कि वेजिटेटिव सेल जो है वो साइज़ में बड़ा है ना, और जनरेटिव सेल जो है साइज़ में छोटा है एज़ कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल। इट इज़ बिगर, इट इज़ वेजिटेटिव सेल के अंदर आपका बहुत सारा फूड रिज़र्व होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप्ड होता है। जनरेटिव सेल छोटा होता है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है और न्यूक्लियस भी डेंस होता है, और ये जनरेटिव सेल फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। नाउ 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर शेड कर देते हैं अपना पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पे, यानी दिस इज़ अ 2 सेल्ड स्टेज जिसके अंदर 2 सेल हैं, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। तो 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो शेड कर देते हैं अपना पॉलन ग्रेन एट 2 सेल्ड स्टेज। लेकिन नाउ 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा? जनरेटिव सेल जो है माइटोसिस के थ्रू 2 गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे बन गई आपकी 3 सेल्ड स्टेज। 2 गैमेट ये हो गए जनरेटिव सेल के और एक वेजिटेटिव सेल हो गया, तो टोटल कितने सेल हो गए? 3। सो दिस इज़ द 3 सेल्ड स्टेज। तो 40% एंजियोस्पर्म के अंदर वो शेड करते हैं अपने पॉलन ग्रेन को एट 3 सेल्ड स्टेज। फिर है हमारे पास पॉलन बैंक। पॉलन बैंक स्टोर करते हैं पॉलन ग्रेन्स किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फिर है पॉलन वायबिलिटी। पॉलन वायबिलिटी हाईली वेरिएबल है, यानी कि बहुत वेरी करती है। इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी।
राइस और वीट की वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स के लिए, यानी कि उनका पॉलन ग्रेन वायबल होता है 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद वो पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी जो है लूज़ कर देता है आफ्टर द 30 मिनट्स। रोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड सोलेनेसी, इनकी जो पोलन वायबिलिटी है वो है 4 मंथ्स, यानी कि इनका पोलन ग्रेन्स महीनों महीनों तक वायबल होता है। अब तो बेसिकली पोलन ग्रेन वायबिलिटी होती क्या है, यानी कि वो टाइम जब तक आपका पोलन ग्रेन जो है वो आपका रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, आपका फर्टिलाइज कर सकता है जा कर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जो कंटेंट है वो समझ आया हो। एंड इन द फर्दर वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस, फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। एंड हमने इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, लाइक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं दीज आर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। So stay tuned with me and please subscribe my channel for more videos, and thanks for watching.